Hello bachcho, let's see the question. Okay, there are two types of fertilizer, fertilizer F1 and fertilizer F2. Okay, fertilizer F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. Okay, and F2 consists 5% of nitrogen and 10% of phosphoric acid. After testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. Okay, if F1 cost 6 rupees per kg and F2 cost 5 rupees per kg, then determine how much of the each type of fertilizer should be used so that the nutrition required are met at the minimum cost. And what is the minimum cost? Okay, so for that we assume that fertilizer F1, okay, fertilizer F1 है वो हमने x को डिनोट करते हैं और F2 हमने क्या कि y लिया हमने, ठीक है ना, यानी कि जो यूज कर रहा है उसने वो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्टिलाइजर, ठीक है। ये देखो ये फर्टिलाइजर F1 है, उसको मैंने x से डिनोट किया यानी कि उसकी x क्वांटिटी मैंने यूज की है, और फर्टिलाइजर Y2 की मैंने क्वांटिटी Y2 यूज की है, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई है। तो फर्टिलाइजर F1, F2 और इसके आगे देखो एक्स और वाई यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो हमने लिख दिया। तो देखो नाइट्रोजन वहां पे कितने हैं, 10% है। चलिए तो 10%। ओके, फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास यहाँ पे 6% है, तो ये 6% लिख दी। और कॉस्ट देखिए F1 की 6 रुपीज है तो 6 रुपीज लिख दी, ठीक है। F2 की कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। ओके, और F2 की बात करें तो यहाँ पे 5% नाइट्रोजन है और 10% है वो फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि सी नीड्स एटलीस्ट 14 kg, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 14 है बोथ की, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म होगी उनकी बात करते हैं। तो जेड, और हम कह सकते हैं इसे टोटल कॉस्ट, वो हमारे पास क्या होगी 6x प्लस 5y। ओके, चलिए अब देखो जो हमारे पास नाइट्रोजन थी उसकी कंडीशन क्या होगी, 10% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 14, क्योंकि एटलीस्ट की कंडीशन है कि मिनिमम 14 हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x/100 प्लस, सॉरी 10x/100 डिवाइडेड बाई 5y, 1 मिनट, 5y/100 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ओके, चलिए यहाँ से अभी एलसीएम लेते हैं तो 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। ओके, तो अब देखो 5 का डिवीजन हो रहा है तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 5 की टेबल यहाँ पे देखो 280 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी है। चलिए सिमिलरली मैं दूसरी की बात करता हूँ, तो वो हमारे पास क्या है 6 और 10 में है, ठीक है। चलिए यानी कि 6% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 14। चलिए यहाँ से हमारे पास आएगा 6x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ओके, चलिए देखो मैं यहाँ से तो 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। चलिए यहाँ पे दो की टेबल हो रही है तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। चलिए यहाँ से देखो दो हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, चलिए यहाँ से अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को इस तरह से राइट कर देता हूँ एक बार।
कि ये है वो 280 के इक्वल है, और ये वाली इक्वेशन है वो 3x प्लस 5y इक्वल टू 700 है। ओके, चलिए इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, देखो ये चीज है वो परसेंटेज में गिवन थी, और जो 1% होता है उसका मतलब होता है 1/100। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे x/100 लिख दिया, क्योंकि हमें x के लिए x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना था वो सारा, क्योंकि 10% था तो 10/100, यहाँ पे 5/100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6/100 और 10/100। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास सिंपली दिख रही है कि 280 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे यदि y की वैल्यू में 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 140। ओके, चलिए यहाँ से बात करते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, चलिए x की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करता हूँ, देखो y की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आएगी, देखो 5y इक्वल टू 700, दैट मीन्स व्हाट, y इक्वल टू 14, सॉरी, ओके 140। ओके, चलिए तो यहाँ से मेरे पास 140 आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यदि मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो मेरे पास देखो क्या आएगा, 3x प्लस 700, सॉरी 3x इक्वल टू 700 आ जाएगा। तो वहां से मैंने क्या देखा कि ये वो 700 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 266, नो नो नो, 1 मिनट। ओके, इट इज 233.33। देखो 3 2 6, देन 1 रिमाइंडर। ओके, तो 3 3 9, 3 3 9। चलिए तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये जो पॉइंट आया वो हमारा है 700 डिवाइड बाई 3। ओके, चलिए इनको अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो 0,280 एंड 0, तो ये हमारे पास से पॉइंट है वो 0,140 का है, ये जो हमारा पॉइंट है वो 0,280 है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो है 140,0। चलिए तो 140,0, और ये वाला पॉइंट हमें पता है ये 700/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो फाइंड करते हैं। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट, नाउ वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। अब चलिए देखो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें दोनों इक्वेशन चाहिए होगी, तो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट क्या आई थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 280, और सेकेंड वन हमारे पास 3x प्लस वाई, 3x प्लस 5y इक्वल टू 700। ओके, 3x प्लस 5y इक्वल टू 700। तो देखो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, 10x प्लस, अब देखो यहाँ पे 5y आ जाएगा। अब 28 को अब जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। ओके, 5 8 जा 40, ओके, और 5 2 जा 10, और 4 14। ओके, सिंपली नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। चलिए सब्ट्रैक्ट करने पे हमें देखो क्या फाइंड होगा, माइनस का 7x यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 - 10 - 7x इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 700, तो यहाँ से x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 100। चलिए x की वैल्यू 100 आ गई, अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 200 प्लस वाई इक्वल टू 280, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। तो ये जो पॉइंट है वो 100,80 है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, फिजिबल रीजन के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एट टेस्ट पॉइंट 0,0 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इजी पॉइंट है, क्योंकि
एक्स की भी वैल्यू जीरो है और वाई की भी वैल्यू जीरो है, तो कोई मतलब कैलकुलेशन वगैरह नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो और लाइन के दोनों साइड का यदि आपको पॉइंट जो अच्छा लगे वो लीजिए और कंडीशन सेटिस्फाई करिए। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो रीजन उस पॉइंट में आएगा, अदरवाइज वो रीजन के अपोजिट जो भी है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें मैं कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा। तो फर्स्ट है मेरे पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, देख लेते हैं ना, ग्रेटर देन है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या कहा यहाँ से 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 280। अनदर वन हमारे पास है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। देखो, सिंपली यदि आप जीरो जीरो पुट करोगे तो ये जीरो आएगी ना, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 280 जो पॉसिबल नहीं है, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 700 वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो ये इक्वेशंस है उनके रीजन में 0,0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं अपने रीजन्स को। तो देखो 0,0 यदि नहीं आना है तो दैट मीन्स इस तरफ हाईलाइट होगा ये रीजन, तभी 0,0 नहीं आएगा। सिमिलरली यदि इसकी सेकंड की बात करें तो इसका रीजन है वो इस तरफ हाईलाइट होगा, तभी उसमें 0,0,0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रीजन तो हमने हाईलाइट कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, देखो दो कंडीशन हमारे पास और थी कि जो हमने क्वांटिटी मानी थी कि x और y है, तो वो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और y भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ये दोनों हमें क्या डिफाइन करता है कि ये जो चीज है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। कहाँ पे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। क्यों? क्योंकि देखो x और y दोनों ही पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन है वो कुछ यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैक्सिमम या जो हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये का, ये हमारा जो है फिजिबल रीजन आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसको हमने फिजिबल कर लिया, हमारा ये रीजन है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे हमारे पास तीन है वो कॉर्नर के पॉइंट मिल रहे हैं हमें, एक 0,280, एक 100,80 एंड 700/3,0। चलिए, उनको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ कॉर्नर पॉइंट एंड जेड। देखो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, एक बार वापस से लिख देता हूँ। 0,280, ठीक है, 100,80 एंड 700/3,0। ओके, और जेड हमारे पास क्या है, देखो जेड हमने कहा था यहाँ से 6x प्लस क्या आ जाएगा 5y। ओके, चलिए, तो जेड हमारे पास है 6x प्लस 5y। तो देखो 280 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 1400। ओके, यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई 1400। यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू क्या आएगी 600 प्लस 400। ओके, दैट इज 1000। अब ये वाली रखते हैं, तो यहाँ से भी हमारे जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो क्या 1400। ओके, चलिए, तो अब यहाँ से हमने देखा कि जो जेड है वो मिनिमम हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, किस पॉइंट पे 100,80 पे, ठीक है। बट हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि यही मिनिमम वैल्यू है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रीजन है वो, जो भी हमारे पास फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। ओके, एज वी नो द फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, ओके, वी आर नॉट श्योर that 1000 is our minimum value or not. Okay, for that we solve। अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे,
जो हमारे पास z था 6x प्लस 5y, वो लेस करेंगे किससे, 6x प्लस 5y लेस करेंगे हम किससे, 1000 से। ठीक है, ओके। चलिए तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। 1 मिनट। अब यहाँ से हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, देखो एग्जैक्ट तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं एक्स और वाई लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 0, देखो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से पहले हम राइट भी कर लेते हैं। ठीक है, कि ये 1000 के इक्वल ही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो 5y इक्वल टू क्या आ गया 1000। देखो तो यहाँ से हमें 200 मिल गया। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया, तो देखो क्या आया, 6x इक्वल टू 1000 आ जाएगा। यानी कि x है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1000/6, दैट इज 500/3। यहाँ से मेरे पास मिल रहा है 3 1 3, ओके, 166.66। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 500/3 है, जो 166.66 है। अब देखो साथ साथ में क्या करता हूँ, इसके लिए मैं टेस्ट भी परफॉर्म कर लेता हूँ ओरिजिन के साथ। ठीक है, ओरिजिन के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब पॉइंट है वो इजी है। ठीक है, चलिए तो टेस्ट यदि परफॉर्म करेंगे तो वो क्या आएगा, टेस्ट एट 0,0। तो देखो यहाँ पे 0 + 0 <1000, और ऑब्वियस है कि 0 है वो 1000 से तो छोटा है, यानी कि टेस्ट है वो पास है, दैट मीन्स ओरिजिन है वो कंटेन कर रहा है रीजन। ठीक है, चलिए तो ग्राफ में, तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है वो हमारे पास है 0,500 बाई, एक 1 मिनट, एक्स की ओ सॉरी, हमारे पास ये है 0,200। ओके, तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया था वो 0,200 है, और ये जो पॉइंट हमारे पास आया है वो है 166.66, और इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, और 500/3। ओके, चलिए, और इसका जो रीजन हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, रीजन हमारे पास कुछ इस तरह से आया। तो अब हम देखते हैं, यदि मैं इसके रीजन को हाईलाइट करता हूं तो 1 मिनट, यदि मैं इसके रीजन को हाईलाइट करता हूं तो देखो कौन सा रीजन आ रहा है मेरे पास, ये वाला। तो हम देख रहे हैं कि येलो और ग्रीन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्या नहीं है, कॉमन। तो कोई भी पॉइंट कॉमन यदि नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि एज वी सी देयर इज नो कॉमन पॉइंट, सो 1000 is our minimum वैल्यू। ओके, तो 1000 हमारी क्या आ जाएगी, 1 मिनट, मिनिमम वैल्यू। कहां पर होगी वो मिनिमम वैल्यू, देखो वो कहां पर आई थी वो भी देख लेते हैं, 100 और 80 पे। ठीक है, चलिए एट 100, 80। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था कि जो F1 फर्टिलाइजर है वो कितना आया और F2 फर्टिलाइजर कितना आया। तो हमारे पास देखो जो पॉइंट आया था ना वो 100,80 था। तो वहां से हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 100 और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 80। यानी कि जो F1 फर्टिलाइजर था वो हमने 100 kg मिक्स किया था, यानी कि जो ये केजी में ही है सारे, तो 100 kg मिक्स किया, और जो y या F2 फर्टिलाइजर है वो हमने 80 kg मिक्स किया है। ओके, I hope you understood the solution. Thank you.